सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, तू तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस तक जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। अरे आप आइए। इधर देखो, ऐसे देखो। बड़े सुंदर फूल है ना? क्या सुंदर? इधर ऐसा देखो, ऐसा। नरेश पटेल साहब। हमारे बाकी लोगों का भी स्वागत होना चाहिए। मेरा तो अब जो खेत में जाते हैं लोग, काटने जाते हैं, वहाँ पे कहाँ पे आ जाता है। लोग काटने की मशीन चाहिए। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग जो चंदन गांव में कृषि काम या कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा जाते होंगे, तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र चंदन गांव छिंदवाड़ा से हैं। मैं श्रीमती चंचल भार्गव आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। हमारे बीच है हमारे केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र पन्नासे सर की तरफ से भी आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में है हमारे केंद्र के खाद्य वैज्ञानिक डॉक्टर डी श्रीवास्तव सर। साथ ही है उद्यानिकी की वैज्ञानिक श्रीमती रिया ठाकुर मैम। विजय भैया काफी जुड़े हुए हैं हमसे, आपके गांव से भी, हम लोगों से काफी उनका तालमेल रहता है। साथ में भैया जिनका जो प्लांट अभी हम लोग विजिट करने वाले। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र चंदन गांव छिंदवाड़ा की तरफ से। जैसा कि अभी हमारा विषय है, जो हमने यहाँ गांव में तुअर के प्रदर्शन दिए हैं,
जो क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, समूह प्रदर्शन जो दिए हुए हैं अरहर के, उस विषय पे हम लोगों को आपसे चर्चा करनी है कि किस अवस्था में आपकी फसल है, क्या परेशानी गई। कुछ भैया ने बताया कुछ प्लॉट भी डैमेज हुए हैं, तो क्या कमी हमारी रह गई, आने वाले समय में हमको कैसा पूरा कर लेंगे, क्या हम आगे करके अपनी जो अभी प्लॉट हमारे डैमेज हुए इनको बचा सकते हैं। तो उन सब विषयों पे हम ये चर्चा करेंगे। तो मैं सर से निवेदन करती हूँ कि सर जो हमारा CFLD का प्रोग्राम है, क्लस्टर प्लांट ट्राइंग डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, तो उस विषय पे सर थोड़ा प्रकाश डालें। साथ ही इस गांव में हमारे सर अधिकतर तुअर के प्रदर्शन हम लोगों ने किसानों को दिए हुए थे, तो ज्यादा बारिश होने की वजह से कुछ ही प्लॉट हमारे अच्छे हैं, कुछ प्लॉट हमारे खराब हो गए हैं। तो हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि आने वाले सीजन में हमको क्या करना है ताकि हमारे किसान भाई अधिक बारिश की स्थिति में या कम बारिश की स्थिति में किन पद्धतियों से अपने खेतों को बचाकर उत्पादन दे सकते हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि यह समूह अग्रिम के विषय में। धन्यवाद मैडम। जैसा कि मैम ने बताया, कार्यक्रम में हमारे सारे हुए विज्ञान केंद्र के उनके मार्गदर्शन में ये अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन जो हमारा होता है, वो प्रदर्शन ये चलाया जाता है किसान भाइयों। और ये विगत सर यहाँ पर बहुत सालों से हैं और हर साल ये जो है किसानों को जो हमारे यहाँ उन्नत प्रजाति की जो किस्में आती हैं, दलहन की भी और तिलहन की भी, वो प्रदर्शन हम लोग कृषि विज्ञान की तरफ से जो नई तकनीक आती है, नई तकनीक के साथ आपको बीज का प्रदाय किया जाता है। इसी संदर्भ में आपके यहाँ विजय भैया के माध्यम से और संचल मैडम जो आपके यहाँ क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, तो उन्होंने जो चयनित जो अपना गाँव की क्लस्टर में देना होता है, एक अलग अलग किसानों को नहीं दे सकते, हम लोग एक ही जगह इकट्ठे क्लस्टर में देते हैं, इसलिए गाँव तो समूह बना के ये प्रदाय किया गया, जिसमें आपको जो किस्म है तुअर की वो राजेश्वरी किस्म थी, राजेश्वरी किस्म आपको प्रदाय किया गया है। और ये भी बताया गया था, जो तकनीक बताई गई थी आपको कितनी दूरी पर लगाना है आपको और किस प्रकार से उसको लगाना है ताकि उसका उत्पादन अच्छा मिल सके। तो बहुत हम लोग ने लास्ट टाइम जो विजिट किया था उसमें कुछ किसानों ने तो बहुत अच्छा उसको लगाया है और अच्छी फसल भी आपकी आई है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पानी भराव की स्थिति है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पौधे पीले भी हो रहे हैं, थोड़ा पैदावार भी कम। तो इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेंद्र पनासे सर, वो इसी फसलों के विशेषज्ञ हैं, तो आपको इसकी जानकारी देंगे और साथ में आपके यहाँ जो समस्या है, जो कीड़े लग गए, मान लो कोई गड़ल बिटल लग गया, कुछ लग गया है, तो उसके बारे में भी आपको उपचार बताएंगे। तो मेरा सिर्फ ये है, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और विशेषज्ञ भी आपके साथ में हैं, तो कुछ चर्चा भी हो जाए और एक आध पौधा यदि आप अरहर का छोटा सा ले आओ तो वो भी हम लोग दिखाते हुए, इसमें कहाँ कोई समस्या होगी तो वो भी हम लोग इस पर दिखाते हुए चर्चा कर लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में आज हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका अनुरोध है मार्गदर्शन देंगे कष्ट किसानों को, किसान जो आपस में चर्चा भी करें। आज के इस अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के इसमें आप सभी ग्रामवासियों का स्वागत है। आज मेरे साथ जो विराजमान हैं हमारे कादर भाई साहब, जो कि एक उद्योगपति है, और दूसरे उद्योगपति जो फूलों की खेती करते हैं वो है पटेल साहब। तीसरे हमारे विजय भाई पगारी जी। आप विजय भाई, आप भी विजय भाई? नरेश पटेल। आप नरेश पटेल जी। आप कहाँ से हैं? लाभ से। और गेंदे की खेती अच्छी। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रिया ठाकुर मैडम, चंचल मैडम। चंचल मैडम से तो आप सभी परिचित होंगे, है ना, क्योंकि इसी क्षेत्र में बहुत काम किया पहले उनने, जब दूसरे कृषि विभाग में थी तब। तो पटेल साहब हो गया होगा शूटिंग, बैठे फिर अपन चर्चा करते हैं। मैं जैसा कि यहाँ बताया गया है कि यहाँ तुअर लगाई है आपके, अभी तुअर अच्छी तो होगी नहीं सर, यहाँ पे तुअर पूरी बैठ पूरी कंप्लीट वही थी, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ उगी थी, पूरी उगी थी, और जो पानी गिरा और कोहटा जो बोलते हैं उसके कारण है। अब मैं उसके ऊपर ही चर्चा करूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी तुअर खत्म होगी तो हम कभी लगाएंगे ही नहीं। दाल हमको बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोटीन का स्रोत है। हमारे हड्डियां, शरीर का जो शरीर बनता है उसमें दालों का बड़ा महत्व है। और हमारा शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, बाहर से तुअर आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। जब हमारे यहाँ पैदा नहीं होगी तो इस साल करना ही पड़ेगा। तो मैं इसी बिंदु पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखिए आप कितना फर्क है।
आप उद्योगपति लोग हैं, हम लोग सरकारी लोग हैं, आप लोग किसान लोग हैं, तो क्या ये ऐसा ही चलेगा? आप हमेशा बिल्कुल नीचे दबे ही रहोगे? ऊपर उठना है कि नहीं उठना है ना? अपने को 2 पैसे अपने जेब में होना चाहिए, क्योंकि घर में दुनिया भर के काम, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ये भी फूलों की खेती कर रहे हैं पैसे के लिए, ये भी कर रहे हैं ईंधन का काम, ये भी पैसे के लिए। तो पैसा, कम मेहनत में ज्यादा पैसा कैसे कमाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब हम कर रहे खेती, और सभी को मालूम है कि खेती में बहुत ज्यादा मेहनत है ना? अब इस मेहनत को कैसे कम करें और हमको उत्पादन मिले। जैसे कि इस बार सब खत्म हो गया, अब ये खत्म नहीं होता, एक छोटा सा काम कर लेते तो खत्म नहीं होता। अब ये किसी को सपना तो आया नहीं कि बारिश होने वाली इतनी भयानक और हमारा सब फसल चौपट हो जाएगी। क्या करना था? गाड़ होती ना, गाड़ समझते क्या होती ना? बेड़ है ना? पेड़ जो होते हैं ना, जैसे ऊंचे पेड़ पे यदि तुअर लग जाती, तो आज हमारी तुअर एक भी खराब नहीं होती, कुछ भी नहीं खराब, काम होता। लेकिन अब जब भी लगाओगे आप, अगले साल लगाओगे ना साल, तो बेड़ पे ही तुअर लगाना। मैं भी तुअर का बहुत बड़ा किसान हूँ, अपनी खेती मेरी पांडुना में, मैं 15-15, 20-20 एकड़ में तुअर लगाता हूँ। इस साल बिल्कुल नहीं लगाई मैंने। इस पिछले साल मेरी 70-80 कुंटल तुअर रेट न होने की वजह से बहुत गिरे हालत में बिकी मैंने। सोने सा खरा मेरा स्वराज, मिट्टी से जुड़ा मेरा स्वराज, हर मुश्किल से बड़ा, जिद पे अड़ा, खूबियों से भरा, खुद मैंने रचा मेरा स्वराज, मेरा स्वराज, मेरा स्वराज, मेरा स्वराज। स्वराज में काम करने वाले अधिकतर इंजीनियर खुद किसान हैं, इसीलिए अपने खेती के तजुर्बे और इंजीनियरिंग के हुनर से वो बनाते हैं मेरा स्वराज। बढ़िया। घटना को देखते हुए एक्सीडेंट प्लेट स्पॉट पर वाहन चेकिंग की जाती है, जिसमें अभी QS मशीन के माध्यम से वाहन चेकिंग करके लोगों को सलाह दी जा रही है और इससे एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या है, उसको जन जागरूक और अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा है और जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। और जिस ब्लैक स्पॉट है थाना मोकेड़ क्षेत्र के अंतर्गत, उस ब्लैक स्पॉट पर जा करके वाहन चेकिंग की जाती है तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट तथा गति, जो हाईवे पे जो गति जो निर्धारित किए गए उस गति के आधार पर वाहन चलाने की भी समझाई दी जाती है। बड़ा हमारा देश,
और हमारे देश में सब कुछ बड़ा, बड़े इरादे, बड़ा विश्वास, बड़ी चुनौतियां, बड़े बड़े लोड, बड़े मुकाम, बड़े सपने, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ा जज्बा, बड़ी जिद, बड़ा पेशेंस और बड़े बड़े कमिटमेंट्स। तो हमने सोचा जब देश में सब कुछ बड़ा है तो क्यों ना हम इंट्रा को बड़ा करते चलें। पेश है बड़ी पावर, बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ा कंफर्ट वाला, बड़े चक्कों वाला टाटा इंट्रा, जो बदले सोच, बदले जिंदगी। ये उठाए और भी बड़ा लोड अपनी और भी बड़ी लोड बॉडी से। एफई स्विच से दिलाए और भी बड़ी बचत। पावर के साथ आसानी से चढ़े कोई भी राह और हर ट्रिप में दे और भी ज्यादा आराम, ताकि आपको मिले और भी कम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टाटा इंट्रा रेडी है प्रीमियम टफ डिजाइन के साथ और भी बेहतर कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ और टाटा की जानी मानी संपूर्ण सेवा के साथ। टाटा इंट्रा सिर्फ बड़ा नहीं, बढ़िया भी।